अच्छे बड़े धनवान तभी बन सकते हैं जब लोग आपके लिए काम करें। आप अकेले खुद के लिए काम करके भरण पोषण कर सकते हैं, छोटा मोटा जीवन चला सकते हैं। और बड़े रिच जितने भी है दुनिया में, जितने भी कितने भी जिसको भी आप मान लोगे, ऐसा कोई नहीं है जो खुद ही अपनी मेहनत खुद के लिए करके और धनवान बना हो। धनवान वही बन सकता है जो जिसके लिए दुनिया काम करती हो, जिसके लिए लोग काम करते हो। और लोग काम कब करते हैं? जब आप उनके लिए काम करते हो। ऐसा कोई आपके लिए बैठे नहीं है जो कि चलो हम तो आपको धनवान बनाने के लिए। जब आप उनके लिए काम करते हो, आप उनकी कोई अच्छी योजना आपके पास हो, आप उनके जीवन के विकास के हो, तो आपके लिए काम करेंगे। दूसरा, लोग आपके लिए कब काम करेंगे? जब आपके संबंध लोगों के साथ रियल संबंध, मधुर तो है ही, लेकिन मधुरता रियल होनी चाहिए, बनावटी नहीं, दिखावे का नहीं। कि पीठ केवल मजबूरी में संबंध दिखाने हैं, बाकी एक्चुअल में आपको पसंद नहीं किया जाता है तो आप लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे। लोग आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप लोगों को पसंद होंगे और आपके संबंध मधुर होंगे। तीसरा, आप जब खुश मिजाज होगे। कहते हैं ना वो, रोने वाले के पास कोई नहीं आता है। जो खुश मिजाज, जो अच्छा, तो बहुत सारी जो आदतें होती है हमारी मिलनसारिता की, खुश मिजाज की, हालचाल पूछना, चेहरे पे अच्छे चमक और व्यक्तित्व प्रभावशाली, तो ये सारी बहुत सारी जो आदतें होती है, जो आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक में भी बहुत सारी लिखी हुई है, वो होगी। और आप में मदद का भाव होना चाहिए। सबके लिए मदद, सब उन्नति करे, आप उनके लिए सोचो। आप अपने लिए तो आप, आपका काम अपने आप हो जाएगा। मदद का भाव सबके लिए। तो आप कहोगे कि यार कभी आप क्या बोल रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो, पर ये सत्य ही बोल रहा हूँ, इसमें असत्य नहीं है। ये बड़ी ताकत है दुनिया की। देना पहले शुरू होता है, आना बाद में शुरू होता है। पहले खाली हो गए ना आप, तो आपके पास आएगा। तो मदद का भाव रहना चाहिए। और उनकी उन्नति और परिणाम, अब ये सारी बातें परिणाम में भी दिखनी चाहिए कि आप उनके लिए काम कर रहे हो, आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, आपके संबंध अच्छे हैं। तो परिणाम भी लाने पड़ते हैं, जिसके लिए हम निरंतर यहाँ बहुत कुछ सीखते रहते हैं। अभी तो इशारे ही मिलेंगे आपको। और धन्यवाद का भाव। मास्टर की, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा समाधान, मास्टर की, वो है धन्यवाद का भाव। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम निरंतर यहाँ पर सीखेंगे। मैंने कहा ना, आज तो थोड़ा ही बताया जाएगा, बाकी का बाद में बताया जाएगा। और मेन सूत्र जो है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चीजें होगी तो लोग अपने होंगे और लोग हमारे लिए काम करेंगे तो हम धनवान बनेंगे। अन्यथा अगर हम ये सोचते हैं कि चलो आज ये मिला, आज इसको उल्लू बनाया, आज इसको समझाया, आज इसको कैसे भी वो उतार लूं शीशे में, ये सब सोच रखेंगे तो धनवान नहीं बन सकते भैया। ऐसे धनवान नहीं बन सकते। छोटे मोटे बन जाओगे वो धनवान नहीं कहलाता है। ऐसे धनवान नहीं बना जाता है। धनवान वो होता है जिसका सारा भी आज खत्म हो जाए तो कल वापस आ जाता है। इतना होता है, उसको धनवान कहते हैं। कि वन टाइम अचीवमेंट, एक समय की प्राप्ति धनवान नहीं कहलाती है। प्राप्ति के साधन स्थायी तौर पे बने रहे। धन स्थायी की बात नहीं कर रहा हूं। आने के साधन जो है, आपकी गंगा जो है निरंतर बह रही है और बड़े अच्छे तरीके से बह रही है, तो आप धनवान बनोगे। और कोई तरीके जो भी हम लगा रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा मंत्र, धनवान बनना है, किस किस को बनना है अब तो बता दो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बनाओ, धनवान किस किस को बनना है। दोनों हाथ ऊपर नहीं करोगे तो आपको मिलेगा नहीं वो।
नहीं मिलेगा। मोनालिसा को तो विदेश यात्रा करनी, पूरा वर्ल्ड घूमना है, बहुत बड़ी बड़ी 100-200 कारें घर में होनी चाहिए। तो ये तो तभी होगा जब आप दोनों हाथ ऊपर करके ध्यान दोगे उन बातों पर। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ आपके साथ। दूसरा मंत्र, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस भाव से बात को लोगे उससे धनवान बनोगे। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, कौन सी नई बात है। जानने से बना क्या धनवान, कोई बना आज तक। जानने से कोई सफलता प्राप्त हुई क्या। किससे होती है, अपनाने से होती है। तो इसीलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूं। अपनाना होगा, उसका भी तरीका बताऊंगा, अभी आज बता दूंगा वो, तो आप चिंता मत करो। अभी तो भूमिका चल रही है अपनी। दूसरा मंत्र है, खुद पर भरोसा और चुनौतियों से सीखना। ये बहुत सुनते हैं हम, कोई नई बात नहीं इसमें। बहुत सुनते हैं सारे स्पीकर, मोटिवेशन, ये सब बातें हम खुद ही रोज एक दूसरे से करते रहते हैं। तो मानना अलग बात है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। एक सवाल मैं पूछूंगा आप सबसे कि मान लीजिए किसी साथी को बहुत अच्छी अपलाइन मिल जाए और डाउनलाइन भी इतनी जबरदस्त मिल जाए कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़े, और फिर भी उसका अच्छा चल जाए। और एक दूसरा है जिसको बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपलाइन भी था, वो भी कहीं चला गया, अकेला ही छोड़ गया, टीम भी उतनी मजबूत जल्दी से नहीं मिली, और खुद मेहनत करके करके करके, और एक दिन टाइम उसको लगा, संघर्ष उसको ज्यादा करना पड़ा, पर वो भी वहां पहुंच गया जहां उसको वो एक सौभाग्य से, जिसको अपलाइन डाउनलाइन का सपोर्ट मिल गया, उसके बराबर पहुंच तो गया, पर तेल निकल गया उसका पूरा। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। दोनों में से अच्छा किसको मानते हो। चलो आज सवाल जवाब का टाइम नहीं है। हाँ, दोनों में से अच्छा मैं उसको मानता हूँ जो दूसरा वाला है। हम आकांक्षा रखते पहले वाले की। तो पहले वाला धनवान बनने का तरीका नहीं है, अब इसमें बहुत रिस्की है। आप दूसरों की वजह से बने, और कभी अचानक ऐसा हो गया कि उनका सपोर्ट मिलना बंद हो गया, नीचे में से कोई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई भी कारण हो गया, तो फिर आप क्या करोगे। खत्म, वहीं खत्म मामला। क्योंकि सीखा नहीं, कुछ संघर्ष नहीं किया, चुनौतियां नहीं है। लेकिन दूसरा है जिसको मेहनत बहुत करनी पड़ी उसको। तो मेहनत करना अभिशाप नहीं है, चुनौती आना अभिशाप नहीं है, चुनौती आना सबसे बढ़िया आशीर्वाद है ऊपर वाले का, कि वो हमें मजबूत बनाता है। तो ये धनवान बनने का तरीका है कि चुनौतियों को आप स्वीकार करो, और हर चुनौती से सीखो, और उनके रास्ते निकालना सीखो, ताकि आप इतने मजबूत बन जाओ कि कोई बाधा भी आपके जीवन में आए तो आपको फर्क नहीं पड़े। आप उतने मजबूत होते हैं कि आप हर बाधा से पार पा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है धनवान बनने की, बहुत जरूरी। और हम क्या जीवन में आकांक्षा, देखो सुनते तो हम रोज ही, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, पर रियल हमारा भाव क्या है। भाव तो हम यही ना कि मुफ्त में मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, कोई अपलाइन का सहयोग मिल जाए, कोई नीचे ऐसे मिल जाए, वो आज तो मेरी टीम में ऐसा साथी आ गया कि अब मेरा चल जाएगा। ऐसे अलग अलग तरह के ख्यालात, कोई मुफ्त का धन मिल जाए, कोई भाई का मिल जाए, कोई पिताजी छोड़ जाए, ये जो सारी आकांक्षा, ये धनवान बनने की नहीं है। धनवान वो बन सकता है जो किसी भी चीज को छोड़ देता है, कि चलो भाई आप रख लो ज्यादा, मेरे मेरे को इससे कुछ, मेरी इतनी सी इच्छा नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल क्या है, अंदर क्या है ना, सुनने से थोड़ी होता है, अंदर क्या भाव है, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा मंत्र भी मैं आपको दे देता हूं। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, पर
मेन चीज पे थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले तीसरा मंत्र है हमारा, अगर बहुत अच्छा धनवान बनना है ना, बड़ा, तो धन आपका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब बाई प्रोडक्ट ऐसा होता है ना, बाई प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा आता है, मेन प्रोडक्ट कम आता है। बाई प्रोडक्ट ज्यादा आता है, बाई प्रोडक्ट की आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। मेन प्रोडक्ट फिर क्या होना चाहिए? मेन प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे, कुछ महान कार्यों के प्रति प्रेरणा होनी चाहिए, आप उनके लिए जीवन होना चाहिए। और धन आपका बाई प्रोडक्ट, पर उन्हीं अच्छे काम, ऐसे काम अच्छे हो कि उनसे भी, कुछ कामों से धन भी आ जाता है उन्हीं से ही। ऐसा कोई तरीका होना चाहिए, और आरसीएम से श्रेष्ठ कोई तरीका हो नहीं सकता। तो मेन प्रोडक्ट अच्छा ही होनी चाहिए, धन बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि हमें बहुत सारा चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, नौकरी करोगे थोड़ा आ जाएगा, कुछ छोटा मोटा कोई व्यापार काम धंधा करेंगे तो थोड़ा आ जाएगा, लेकिन हमें तो बहुत सारा चाहिए। तो बहुत सारा तो तभी आ सकता है भैया, आप किसी बड़ा अभियान, पूरा कोई राष्ट्र का कोई निर्माण का बड़ा कार्य है, और छोटे छोटे ही सोर्स लेकिन अनेक जगहों से धन आ रहा है। यस। और एक मंत्र और है, मानसिक अवरोधकों को दूर करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे गलत धारणाएं पाल रखी है कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे तो धन नहीं कमा सकते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो धन नहीं कमा सकते हैं, ये अच्छे इंसान बन के धन नहीं कमाया जा सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे संघर्ष करके तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। अनेक तरह की कमजोर धारणाएं हमने ऐसी ओढ़ रखी है। आपको लग रहा है कि मैं यही बोल रहा हूँ, सभी तो बोलते हैं ऐसे, पर चलो सभी बोलते हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डीपली इस विज्ञान में, इस मनोविज्ञान को आप चेक करें। इस दो देश के 100 लोगों को पूछो कि भाई आपके जीवन की तमन्ना क्या है, तो 100 में से 99 बोलेंगे कि यार कोई ऐसा सेफ सिक्योर्ड जीवन का कोई तरीका मिल जाए ताकि मैं अपना जीवन चला सकूं। 100 में से 99, 100 में से 99 या 95 लोग ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढते हैं जिसमें पुरुषार्थ की जरूरत ना हो। फिर ये सत्य तो सामने ही है ना, कोई गलत क्या कह रहा हूं? क्या उससे धनवान बन जाएंगे? और इच्छा भी है धनवान बनने की, ऐसा भी नहीं कि इच्छा नहीं है।